जी अपना विचार रखना। चलिए अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। अब्बास भाई देखिए, ओवैसी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है और सीधे तौर पर अटैक आपकी पार्टी पर है और सिर्फ आप लोगों ने मुसलमानों से धोखा दिया है, दरी बिछवाते हैं, उनकी जवानी अपनी पार्टी पर कुर्बान करवाना चाहते हैं, करते कुछ नहीं है, ये ओवैसी बोल रहे हैं। देखिए राकेश जी, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। यूपी में बहुत सारे दल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में जो 2024 की लड़ाई है वो द्विकोणीय है। वो समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बहुत सारे लोग दल लड़ेंगे चुनाव, बहुत सारे बयान होंगे, चुनाव का समय है, आवश्यकता नहीं है टिप्पणी करने। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक दल, एक विचारधारा वो है जो चाहती है कि इंक्लूसिव राजनीति हो, जिसमें सभी की समावेश हो, चाहे वो ना धर्म ना जात के आधार पे किसी के ऊपर गैर बराबरी, किसी के ऊपर अत्याचार ना हो। और कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो चाहती हैं कि एक्सक्लूसिव राजनीति, कि समाजों को, जातियों को अलग थलग किया। समाजवादी पार्टी इंक्लूसिव राजनीति की बात करती है। समाजवादी पार्टी जो समाज के पिछड़े दबे कुचले तबके हैं उनके लिए लड़ना, उनकी बात करना प्राथमिकता से, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे देश का संविधान। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके पीडीए में जिसका नारा लगाते हैं अखिलेश यादव, अब्बास भाई, उसमें एक कंफ्यूज है, कभी वो अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। कह रहे हैं वो क्लियर कट विजन के साथ आए कि एम रखेंगे मतलब मुस्लिम है, आप सिर्फ दरी बिछवा रहे हैं, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, निश्चित रूप से अगर आप हमारा संविधान पढ़ेंगे तो हमारे संविधान में 70% जो पद है संगठन में, वो दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए रिजर्व है। नहीं, वो कह रहे हैं सिर्फ यादवों के लिए है, हमेशा से इस विचारधारा नहीं, ओवैसी कह रहे हैं सिर्फ यादवों के लिए है। देखिए, अभी एक हफ्ते पहले तक इन्हीं के प्रवक्ता इस बात को कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 80 की 80 सीटें आप जीतिए। आज कल इनके जो है सुर बदल गए, कल इनके विचार बदल गए। तो अरे आदिल, आप लोग नहीं लड़ने वाले थे क्या यूपी में? महत्वपूर्ण ये है कि जनता क्या कह रही है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश का जो आप लोग यूपी में चुनाव पहले नहीं लड़ने वाले थे क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं है, कम से कम जो अब्बास हैदर कह रहे हैं। मेरे साथ में इनके वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, नेता हैं आपके चैनल पे और भी चैनल पे, उन्होंने बात स्पष्ट कही। अच्छा, मैं पूछ ही रहता हूँ आदिल भाई से, बोलिए आदिल, बोलिए। दे रहे हैं आप, अब ये इन्होंने विचार बदल दिए, इनकी निर्णय है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें खुशी है। लोकतंत्र में जितने अधिक दल चुनाव लड़ेंगे उतनी अच्छी बात। अच्छा ठीक है, बोलिए आदिल, बोलिए। राकेश भाई, इनके लिए पिछड़ा दलित डिम्पल यादव है, अखिलेश है, धर्मेंद्र है, अक्षय है, रामगोपाल है, क्या शिवपाल है, इनके लिए वही है। इनके लिए पद लेगा मुसलमान, दरी बिछाएगा मुसलमान, और राज्यसभा जाएंगे जया बच्चन, राज्यसभा जाएंगे इनके नरेश अग्रवाल, राज्यसभा जाएंगे इनके मलाइका। ये कोई बात नहीं हुई। अगर इस आधार पर आप देखेंगे तो आपकी पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी, फिर उनके बेटे, ये आपके यहाँ के नेता मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बात मत करिए, इस प्रकार की बात मत करिए। हमारी पार्टी हमेशा से समाज के सभी वर्गों की लड़ाई लड़ती आई है। आपने क्या किया? आप कभी तेलंगाना में तो पूरे राज्य में चुनाव लड़ते नहीं है, लेकिन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए, उनका काम करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन पूरे देश की जनता इस बात को बहुत ही कायदे से बखूबी जानती है। बंगाल में उन्होंने आपको बताया, आप उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़े 22 में, वहां पे भी आपको बताया। तो देखिए, पूरा देश इस बात को जान रहा है, पूरा देश इस बात को समझ रहा है। आप चाहे जितना बहकाने की बात करें, वोटों को बांटने की नहीं। अब बात भाई, मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है आदिल, वो ये भी कह रहे हैं कि आपके लिए मुसलमान सिर्फ ओवैसी और उनका परिवार है, ये भी वो कह रहे हैं। तो अच्छा, आदिल हसन कौन है? शौकत साहब कौन है? आसिफ वकार कौन है? अरे तो अब्बास हैदर कौन है? अब्बास हैदर भी तो मुसलमान है। तो अब्बास भाई मुसलमान नहीं है आदिल? माजिद हुसैन कौन है? अरे तो अब्बास हैदर कौन है आपकी इस परिभाषा के हिसाब से? कौन है? अरे आपकी इस परिभाषा के हिसाब से अब्बास हैदर कौन है फिर? क्या आपका अब्बास हैदर बहुत अच्छे, अब्बास ऐसे बहुत अच्छे दरी बिछाओ उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम विधायकों की आप बात करें तो किसके पास मुस्लिम विधायक है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में? और उसके राष्ट्रीय नहीं। अरे अब्बास भाई आदिल कह रहे हैं कि आप दरी बिछाओ गैंग के महासचिव हैं, कह रहे हैं आप आपसे भी अखिलेश यादव सिर्फ दरी बिछवा रहे हैं। हटा दिया गया है।
अरे अगर आपको लगता है कि हमसे दरी बिछवा रहे हैं, हमसे पोस्टर लगवा रहे हैं, तो आप जाइए एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। आपको किसने रोका है? आप बात सिर्फ जनता को गुमराह करने की और बेवकूफी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 34-35 मुस्लिम विधायक है, क्या वो मुसलमान नहीं है? आपके लिए क्या सिर्फ मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी और उनका परिवार है? मुझे लगता है ऐसी भ्रमित करने वाली बातें ना करिए। अगर समाजवादी पार्टी के 35 मुसलमान है तो वो सिर्फ इसलिए विधायक नहीं है कि वो मुसलमान है। समाजवादी पार्टी समावेशी राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी समाज को तोड़ने की, धर्म के आधार पे बांटने की राजनीति नहीं करती है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये पीडीएम में दम है कि पीडीएम में दम है, ये चुनाव बता देगा। बहुत समय नहीं है, बहुत समय नहीं है। 4 जून को इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन राकेश त्रिपाठी ओवैसी बोलते हैं, वो फिरौन और मूसा की कहानी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि मूसा आएगा। मुझे आवाज नहीं मिल रही। देखिए, सच ये है कि हर तरह से प्रयोग करके देख लिए, हर तरह के समीकरण गांठ करके देख लिए, हिंदुस्तान में कब्रिस्तान और शमशान करके भी तब देख लिया, सब तरह के प्रयास करके देख लिए। अब मुसलमानों को बरगलाने के लिए फिर तरह तरह के नए प्रोपेगेंडा लेकर के आए हैं। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, मुद्दा केवल विकास है और विकास के मुद्दा हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग नहीं है। उसको सबको आवास मिले हैं, सबको शौचालय मिले हैं, सबको उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले हैं, सबको आयुष्मान का कार्ड मिला है, सबको वंदे भारत में बैठने का अवसर मिला है। इसलिए आज जो ये विकास की चमक है ना, वो सब तक समान रूप से पहुंची है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जनता विकास के मुद्दे पर मोदी को चुनेगी। किसी प्रकार से कोई नाराजगी किसी जाति वर्ग में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है और इसीलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है, रोज नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के एक भोजपुरी गायक थे, वो भी टिकट लौटा दिए। इतना टिकट आप तो टिकट घोषित ही नहीं कर पा रहे हैं, अलायंस बना ही नहीं पा रहे हैं। ये अपना दल कमेरावादी आखिरकार समाजवादी पार्टी की अलायंस पार्टनर थी। ये क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बाय करके अलग उन्होंने रास्ता अपना लिया है? आरएलडी उनकी अलायंस पार्टनर थी समाजवादी पार्टी की। क्या कारण था कि उसने आज भारतीय जनता पार्टी का साथ अपना लिया है? एनडीए जो अब इंडियन अलायंस नया पूरा बनाया था, उसमें नीतीश कुमार जी ने आखिरकार पूरी तरह से बाय बाय कर दिया। जो उसके शिल्पी थे पूरे, वही छोड़ करके चले गए। पूरा आपका इंडिया अलायंस डूब रहा है। अरविंद केजरीवाल को आज जेल से बचाने का सबसे बड़ा एजेंडा बना हुआ है, क्योंकि लग रहा है, डर लग रहा है कि आज केजरीवाल है, कल हमारा नंबर आने वाला है। लेकिन मैं विश्वास दिला करके कह रहा हूं, देश की जनता का जिसने भी पैसा लूटा है ना, जेल की सलाखों के पीछे उसको जाना ही पड़ेगा। और जिसने कोई अपराध नहीं किया है ना, उसको सांच कुआंच नहीं होगी, उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो क्यों आ रहा है आपका, बताइए। नहीं, आदिल मुझे एक बात बताइए, आप लोग मुस्लिम वोट बैंक के लिए, यही हमने अतीक के समय देखा था, मतलब माफिया अपराधी सब कबूल है, बस मुस्लिम वोट चाहिए किसी भी हालत में। अच्छे भैया, बाबू बजरंगी। अरे आपसे जो सवाल पूछा जाए, बाबू बजरंगी पर क्यों जा रहे हैं भाई? आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए ना। जानबूझ करके मुसलमानों के नेताओं के नाम पर अपराधियों को नेता बनाया है। प्रज्ञा ठाकुर टेरर एक्यूज है। अरे ये नाथूराम गोडसे के मारने वाले हमसे क्या बोलेंगे? सजायाफ्ता नहीं है। आप देखिए ना, आपने फंसाने का काम किया था। आपके यहाँ तो सजायाफ्ता, बाकायदा सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव का हाथ उठा करके रोज बता रहे हैं कि रहनुमा है वो। सजायाफ्ता जो लोग हैं आज उनको रहनुमा घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको बाकायदा 4-5, 6 मामलों में बाकायदा उम्र कैद जैसी सजा हो गई है, उनको भी रहनुमा घोषित करने में लगे हुए हैं। ये अपराध किया है आपने, और विशेष तौर के मुस्लिम कौम के साथ अपराध किया है आपने। मुस्लिम नेताओं के नाम पर अपराधियों का महिमा मंडन करने का काम किया है। आरिफ मोहम्मद खान जैसे जहीन नेता आपको नेता नहीं दिखाई पड़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जहीन नेता आपको नेता नहीं दिखाई पड़ते हैं। आप जानबूझ करके तारिक मंसूर जैसे नेताओं को पसंद नहीं करना चाहते। आप केवल अपराधियों को, मुसलमानों का रहनुमा घोषित करते हैं। ये अपराध आपने पूरी कौम